Hello everyone, my name is Mohammad Haris and I am a second prof MBBS student in BID Medical College गोरखपुर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स में आपने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स इंक्लूड लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस, कि ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग लिवरवॉर्ट्स के बारे में। देखिए, जो लिवरवॉर्ट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट हैबिटाट में। मॉइस्ट हैबिटाट का मतलब जहाँ पर नमी प्रेजेंट होती है वहाँ ये ग्रो करते हैं। शैडी हैबिटाट्स जैसे कि जहाँ पर छाया होती है वहाँ ग्रो करते हैं, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स। बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स का मतलब ये हुआ कि जो नदी होती है, ये नदी के पानी बह रहा होता है नदी में, इसके किनारे ग्रो करते हैं, यहाँ पे ये ग्रो करते हैं। अब क्यों ग्रो करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स मेंबर होते हैं ये रहते हैं सॉइल में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड करते हैं किस पर? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड करते हैं वाटर पर। तो इसलिए ये नदी के किनारे पाए जाते हैं। बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड मतलब जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहां पाए जाते हैं। डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड द डीप इन द वुड। तो ये इनका हैबिटाट हो गया। कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं? मॉइस्ट शैडी हैबिटाट में, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड हो गया, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। जो लिवरवॉर्ट्स की बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, थैलवाइड होती है। थैलवाइड का मतलब एक ही बॉडी ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं होती है। और इसका एक एग्जांपल है मार्केंसिया। तो मार्केंसिया का एग्जांपल याद रखना है आपको। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवॉर्ट इज थैलवाइड। एग्जांपल मार्केंसिया। देखिए, जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है ये मार्केंसिया का फिगर है। इसमें एक मेल थैलस है और दूसरा फीमेल थैलस है। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये मेल थैलस है और ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये फीमेल थैलस है। तो आपको याद रखना है कि नोट इन मार्केंसिया गैमेटोफोरा मेल थैलस इज कॉल्ड एंथ्रेडियोफोर। जो मेल थैलस का जो गैमेटोफोर होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रेडियोफोर, और जो फीमेल थैलस का गैमेटोफोर होता है उसको बोलते हैं हम लोग आर्चिगोनियोफोर। तो यहाँ आप देख सकते हैं आर्चिगोनियोफोर और यहाँ पे दिखाया गया आपको एंथ्रेडियोफोर। इन मार्केंसिया गैमेटोफोर ऑफ मेल थैलस इज कॉल्ड एंथ्रेडियोफोर एंड ऑफ फीमेल थैलस इज कॉल्ड आर्चिगोनियोफोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया, यही क्वेश्चन ऐसे ही उठा के पूछा गया है कि कौन सा एंथ्रेडियोफोर है, कौन सा आर्चिगोनियोफोर है। तो आप इसको याद रखेंगे। जो इनका थैलस होता है वो डॉर्सिवेंट्रल होता है एंड इट इज क्लोजली अप्रोच्ड टू द सबस्ट्रेट। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रोच्ड टू द सबस्ट्रेट। देखिए, इनकी जो पत्तियां होती है, पत्ती तो नहीं होती है लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। द लीफी मेंबर्स हैव टेनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, और ये प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर दो रो में पाए जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग डाइकोटॉमस ब्रांचिंग। देखिए इस तरह से, इसी को बोलते हैं हम लोग डाइकोटॉमस ब्रांचिंग। डाइकोटॉमस ब्रांचिंग। The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो रो में पाए जाते हैं। इन टू रोज कहाँ पर? ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, स्टेम नहीं लिखा गया यहाँ पे लिखा गया स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि स्टेम नहीं होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। रूट नहीं होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ नहीं होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये डाइकोटॉमस ब्रांचिंग हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं। देखिए, जो फिगर दिखाया गया है आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। जो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ये देखिए, जो यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, या फिर हो सकता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जिमा। कह रहे हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है जिसको बोलते हैं हम लोग जिमा बोला जाता है। स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, ये प्लूरल दिया गया है GEMMAE, ये प्लूरल में लिखा गया है और सिंगुलर में इसको बोलते हैं हम लोग जिमा। तो
इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि आपसे पूछा जा चुका है एक बार टैक्सान और टैक्सा लिखकर दिखा दिया गया था कि टैक्सान और टैक्सा में डिफरेंस क्या होता है। कुछ नहीं डिफरेंस होता है, सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है। तो यहाँ पर भी आपसे पूछ सकता है कि जिम्मी और जिम्मो में डिफरेंस क्या होता है। तो एक सिंगुलर हो गया दूसरा प्लूरल हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जिम्मी। सिंगुलर में बोलेंगे इसको आप जिमा। अब देखिए जिमा क्या होता है। जिमा क्या होता है, ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो कि डेवलप करती हैं एक स्मॉल रिसेप्टेकल में जिसको बोलते हैं हम लोग जिमा कप। वे डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड जिमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। ये देखिए आपको ये थैलस दिखाया जा रहा है, थैलस। उसके अलावा जो कप दिखाया जा रहा है, रिसेप्टेकल दिखाया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग रिसेप्टेकल, इसको बोलते हैं हम लोग जिमा कप। जिमा कप। और देखिए जिमा कप के अंदर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ दिखा देते हैं आपको। जिमा कप में यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है जिम्मी या फिर इसको बोलेंगे हम लोग जिमा। बहुत सारी है तो इसको लिखेंगे हम जिमी। जब ये जिमा यहाँ से डिटैच होंगे, जब यहाँ से ये डिटैच होंगे और जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे तो न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू प्लांट बॉडी। तो दोबारा समझ लीजिए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है वो होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन या फिर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है जिसको बोलते हैं हम लोग जिमा। जिमा क्या होता है, ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है जो कि डेवलप होती है एक स्मॉल रिसेप्टेकल्स में जिसको बोलते हैं हम लोग जिमा कप। और जिमा कहाँ लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड ऑन द थैलाई। और जिमा कप के अंदर फॉर्मेशन होता है जिमा का। अब जब ये जिमा डिटैच होता है इनकी बॉडी से तो ये जर्मिनेट करने के बाद नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। देखिए आपको फिगर में यहाँ पर भी दिखाया गया है, जो आपको ये दिखाया जा रहा है यही जिमा कप है और इन्हीं जिमा कप के अंदर फॉर्मेशन होता है जिमा का। The gemma become detached from the parent body and germinate to form new individuals। कह रहे हैं जेमा पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, उसके बाद जर्मिनेट करके नए इंडिविजुअल का या फिर नए प्लांट बॉडी का ये फॉर्मेशन करती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। देखिए एक बार फिर से हम इनकी लाइफ साइकिल समझ लेते हैं जो आपकी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। हम यहाँ से दोबारा से इनकी लाइफ साइकिल समझ लेते हैं। जो मेन फेज होती है इनकी वो होती है गैमेटोफिटिक और गैमेटोफाइट में पाए जाते हैं एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रेडिया क्या होता है, एंथ्रेडिया इज द मेल सेक्स ऑर्गन। आर्चिगोनिया क्या होता है, आर्चिगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखिए एंथ्रेडिया क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट बनाएगा। मेल गैमेट का नाम क्या है यहाँ पे, एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड। और क्या बोल सकते हैं इनको, और बोल सकते हैं इसको स्पर्म बोल सकते हैं, और स्पर्म। और जो आर्चिगोनिया है इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है फ्लास्क शेप। कितना एग प्रोड्यूस करता है, सिंगल एग। तो फीमेल गैमेट, तो आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट, इसको बोलेंगे हम लोग ओवम, ओवम और एग। एक बताइए मेल गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो ये होंगे हैप्लॉइड। फीमेल गैमेट कैसा होगा, ये भी होगा हैप्लॉइड। और हम जानते हैं कि जब दो गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। और जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या किस चीज का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कंडीशन आ गई और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो
और एम्ब्रियो किस में डेवलप होता है, हमने पढ़ा था एम्ब्रियो डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट यहाँ पे डेवलप होता है इसके अंदर फूड सिटा एंड कैप्सूल। अब देखिए स्पोरोफाइट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पोर मदर सेल, और इन स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग मियोसिस। और हम जानते हैं जब भी रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्या होगा, 2n से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, मतलब क्रोमोसोम का नंबर हमेशा हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे 2n से n का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोर बन जाएगा। और हम जानते हैं कि जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, और जो यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन कैप्सूल, ये कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। देखिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग, द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फोर्सिटा एंड कैप्सूल। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। कह रहे हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पर या फिर अलग अलग थैलस पर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, और जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, और स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होते हैं पोड सेटा एंड कैप्सूल। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल है जिसका नाम है स्पोर मदर सेल, और जब स्पोर मदर सेल का में रिडक्शन डिवीजन होगा या फिर मियोसिस होगा तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो किस का फॉर्मेशन होता है, जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है गैमेटोफाइट का, मतलब मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ पोड सेटा एंड कैप्सूल। देखिए आफ्टर मियोसिस, मियोसिस कहाँ होगा, स्पोर मदर सेल में, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, स्पोर कैप्सूल में प्रोड्यूस होते हैं, फिर जब ये स्पोर प्रोड्यूस करेंगे तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका लिवर वॉर्स कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मियोसिस के बारे में। थैंक यू।